कहा जाता है कि अब मैं थोड़ा सा महाभारत में जाऊंगा। श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। भाई लोग कहते हैं महाभारत सुनोगी तो महाभारत हो जाएगी, तो महाभारत कोई बहुत कम लोग कहते हैं, कुछ ही महारथी हैं जो महाभारत कहते हैं, बाकी महाभारत कोई जल्दी नहीं कहता है। लेकिन थोड़ी महाभारत की चर्चा में हम लोग आ जाएं। ये महाभारत क्यों हुई? महाभारत धर्म की लड़ाई है। धर्म के लिए महाभारत हुई, धर्म को टिकाने के लिए महाभारत हुई। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण ने महाभारत रची। कृष्ण जी क्यों रचेंगे भैया महाभारत? कृष्ण क्यों रचेंगे? उसमें कृष्ण की गलती नहीं थी। अगर दो भाई हैं, इस बात को बढ़िया से सुनिएगा माताओं, अगर दो भाई हैं तो अगर दो भाइयों में से किसी को मालिक बनाना है तो किसको बनाओगे? बड़े वाले को। बड़े वाले को ही आप मालिक बनाओगे। और वास्तव में सत्यता सही है, अगर दो भाई हैं तो उसमें से बड़ा ही राजा बनना चाहिए। अगर राजा बने तो बड़ा बने, और छोटों को सेवा करनी चाहिए बड़ों की। लेकिन वहां महाभारत की चर्चा सुनो। महाभारत में दो भाई, एक का नाम है धृतराष्ट्र और दूसरे का नाम है पांडु। कथा को सुनिएगा। महाभारत में दो भाई हैं जिनका नाम है धृतराष्ट्र और एक का नाम है पांडु। धृतराष्ट्र बड़े वाले भैया हैं और पांडु राजा छोटे, इसलिए राजा किसको बनना चाहिए? धृतराष्ट्र को, बड़े वाले को। लेकिन बड़े वाले हैं अंधे, बचपन से ही उनको दिखता नहीं है। तो अगर बड़ा भाई अंधा है दोनों आंखों से, तो बड़े भाई की जगह पे छोटे वाले को राजा बनाया जा सकता है। समझ रही हो? लेकिन वहां पर गलती किसकी किसकी? महाभारत में कई लोगों की गलतियां आई हैं, तभी जाकर महाभारत चालू हुई। पहली गलती है धृतराष्ट्र की, वो अंधे थे फिर भी जबरदस्ती राजा बने, पहली गलती। और अगर बड़ा वाला भाई राजा बन भी गया तो छोटे वाले जो होते हैं ना, या तो छोटे वाले मंत्री बने, महामंत्री, और या तो छोटे वाले के लड़का मंत्री बने। अब ये नहीं कि बड़कवा ही राजा बना और बड़का का बड़का लड़का ही महामंत्री बने, ये तो इसका मतलब छोटे का कोनो मतलब ही नहीं है। सही है ना? पहली बात तो बड़े भैया राजा बने धृतराष्ट्र, वो भी अंधे, ये गलती। दूसरी बात, पांडु राजा, उनको कोई अधिकार नहीं दिया जा रहा। पांडु राजा के 5 लड़का हैं, अर्जुन जी, युधिष्ठिर, धर्मराज, नकुल, सहदेव, ये 5 हैं। और धृतराष्ट्र के 100 लड़का हैं, दुर्योधन, दुशासन, बाकी नाम नहीं जानते हैं हम, उनका नाम का कोनो चर्चा नहीं आई है ना। दुर्योधन दुशासन ज्यादा फेमस है। दुर्योधन दुशासन, अब दुर्योधन बड़ा लालची कि हमारे पिताजी राजा बने तो हम ही नायक बन जाएं। अब अर्जुन, युधिष्ठिर, उनका कोनो अस्तित्व नहीं है। अब गलत बात है कि नहीं? गलत बात है गलत बात। पहली बात धृतराष्ट्र की गलती, राजा बने। दूसरी गलती, उनके लड़का बड़े नाना बन रहे हैं। अब देखो, 5 पांडवों ने ये भी नहीं कहा कि तुम मेरे पिता को राजा बनाओ, नहीं बने कोनो बात नहीं, लेकिन कम से कम हमारी जमीन तो हमको दे दो। अब भाई तुम्हारे 100 लड़का हैं, इनके 5 हैं, जमीन भाई भाई 2 हो तो आधी आधी बटेगी, आधी आधी में तुम्हारा इतना तुम्हारा इतना। अब तुम्हारे 5 छोड़ तो इतना इतना मिलेगा, कम ही हो जाएगा। और इनके 2 हैं तो इतना इतना मिलेगा तो भी इतना ही रहेगा, उनका ज्यादा रहेगा। अब पांडु के 5 लड़का, अब धृतराष्ट्र के 100 लड़का, तो ये 100 मिलकर के उनके ऊपर भारी होना चाहते हैं। अब पांडुओं को जमीन नहीं देना चाहते, और जो पांडवों को जमीन नहीं देना चाहते तो भाई कृष्ण जी आए समझाने। कृष्ण जी समझाने, उनके यहाँ एक मंत्री, एक दास है, मंत्री समझो, विदुर जी। विदुर जी बहुत बढ़िया। विदुर जी कहते हैं कि देखो 5 पांडवों से झगड़ा ना करो तो तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा, लेकिन वो मानते नहीं। विदुर जी को भी भगा दिया, दुर्योधन ने विदुर को भी भगा दिया। पहली गलती दुर्योधन की। दूसरी गलती और तीसरी गलती ये है कि एक सुंदर सा महल बनवाया, इंद्रप्रस्थ।
सुंदर सा एक महल बनवाया और वो 5 पांडवों का सुंदर सा महल बना हुआ है। और जब 5 पांडवों का सुंदर महल, तो उसमें दुर्योधन को बुलाया गया। जब दुर्योधन को बुलाया गया, दुर्योधन जी आए इधर। अब जब दुर्योधन जी आए ना, तो कहा जाता है कि जहां पे जल दिखता है वहां पे जल है नहीं, और जहां पर मोहरा दिखता है वहां पे मोहरा नहीं है, और जहां पे दीवार दिखती वहां पे मोहरा है। ऐसा महल। अभी हम लोग कथा कर रहे थे बाराबंकी में, थोड़ा सा टहलने के लिए गए तो वहां पर एक तालाब मैंने देखा। तालाब ऐसा, लाइट लग रही थी उस तालाब में, नहर के इस साइड में तालाब था। अब तालाब में लाइट लग रही, लेकिन तालाब में ऐसी वो ऊपर की नहीं पड़ी होती, जैसे घास, जैसे खेत का सूखी माटी होती, सूखी माटी की तरह पूरा तालाब ढका। अब हम सब कंफ्यूज, हमें लग रहा वाह कितना बढ़िया जोता हुआ खेत पड़ा हुआ है, वो है तालाब। लेकिन जब उसके पास में गए तो देखा कहीं कहीं पानी चमक रहा था, पूरी जगह पे नहीं, बस आगे पानी चमक रहा था थोड़ा लाइट में, बाकी वो पूरा तालाब खेत के जैसा। और चोर कहीं जाए सोचे खेत है और भागे तैसे पानी में गिरे। तो कभी कभी आंखों का देखा भी गलत होता, कभी कभी कानों का सुना भी गलत होता है। संदेह में अंदाज में गोली मत चला, वरना किसी और को लग जाएगी। तुम मारना किसी और को चाहते हो, लगेगी किसी और को। ये बात सही है मैया। अब इसी प्रकार ऊपर अटारी के ऊपर द्रौपदी जी बैठी हैं। अटारी के ऊपर सब कोई बैठा, मतलब द्रौपदी हैं खड़ी हुई, सारी दासियां खड़ी हुई। अब दुर्योधन उस महल में आया, और जब महल में आया तो जहाँ दरवाजा जैसा था, तो दासी ने कहा महाराज ये दरवाजा नहीं है, आप इधर से जाओ। और वो दासी उधर से ही निकली तो दुर्योधन पीछे पीछे निकल गए। अब फिर आगे गया तो जहाँ पर दरवाजा दिख रहा था उसको लगा कि ये दरवाजा है नहीं, ये दीवार है। अब जैसे वो निकलना चाहा तब तक दासी निकल गई अलग रास्ते से, तो समझ गया कि यहाँ भी हम चकमाचौंध हो गए। आगे फिर बढ़ा तो देखा बहुत सुंदर बढ़िया फर्श के जैसा पड़ा हुआ, और वहाँ पे द्वारपाल खड़े थे। और वो जैसे आगे बढ़ा तो द्वारपाल ने रोका कि महाराज युवराज की जय, ये जल नहीं है, ये थल नहीं है, ये जमीन नहीं है, जल है। दुर्योधन ने कहा हमसे ये भी मजाक करते हैं, ये दासियां भी मजाक करने लगे। और इतना कहकर इसीलिए कहते कभी कभी मान लेना चाहिए। और वो नहीं माने और जाके उसी पानी में ठप दे गिरे। और जैसे गिरे ऊपर द्रौपदी देख रही हैं और हंस करके खिलखिला कर कहती अंधे का बेटा अंधा, इनका बाप भी अंधा ये भी अंधे, पानी में कूद गए। तब द्रौपदी ने, जब द्रौपदी को दुर्योधन ने देखा तो गुस्सा तो आएगी, गलती है द्रौपदी की। यहाँ पे द्रौपदी जी की गलती का जरूरत है? तुम दूसरे का पिता अंधा तो तुम कह दी कि तुम अंधे का बेटा अंधा, कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर द्रौपदी की गलती है। और 5 पांडवों में गलती है कि 5 पांडवों में मेल बहुत है। जो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं वो 5 मानते हैं, 3 मानते हैं बड़े भाइयों की। और कौरवों में आपस में सब बातें करते हैं, लेकिन दोगली बात करते हैं, वो उनकी नहीं मानते, वो उनकी, इसलिए इनका सिस्टम बिगड़ता है। और 5 पांडवों में बनती बहुत है। पहली बात तो 500 कौरवों की गलती की आपस में विश्वास बनाकर रखो। विश्वास नहीं होगा प्रेम कभी नहीं हो सकता। एक दूसरे पर विश्वास नहीं है इनको। अब पहली गलती इनकी है। और फिर जब दुर्योधन ने देखा भाभी हंस रही है, दुर्योधन ने कसम खा लिया तुमको नग्न अवस्था करके जंघा पर ना बिठाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं है। अब दुर्योधन ने ये गलती किया कि भाभी माँ के समान होती है, भाभी महतारी के समान होती, जैसे माँ वैसे भाभी। तो भाभी को इस तरह से अभद्र भाषा में बात नहीं करना चाहिए। भाभी माँ से अभद्रता में बात करना तुम्हारी मूर्खता है। अब देखो इन्होंने अभद्रता में, एक वो त्रेता युग के देवर लक्ष्मण थे जो अपनी भाभी के लिए जान छिड़कते थे। आज ही कलयुगी देवर, आजकल कलयुगी देवर हुए। आई दुर्योधन हुआ जो अपनी भाभी को नग्न करके जंघ पर बिठाने की बात करता। अब देखो इसने ये ठान लिया कि जंघा पर बिठाऊंगा, द्रौपदी को क्या पता कि मनमा का ठान के बैठा। अब भैया दुर्योधन गया अपने पूरे भाइयों से बताया। शकुनी एक मामा था, मामा बहुत ही कंसी होता है,
मामा कबू कबू बनाए देता, मामा कबू कबू बिगाड़ देता। और शकुनी ने सबको बहाना बताया ऐसा ऐसा करो और इन पांचों पांडवों को बुलाओ, गेम तो हम खेलेंगे। और पांचों पांडव आए। दुर्योधन ने कहा चलो जुआ हो जाए। पांचों पांडवों ने पहले तो मना किया कि हम जुआ नहीं खेलेंगे, लेकिन शकुनी मामा अरे चलो हम है ना, संगत से गुड़ आवत है और संगत से गुड़ जात है। अब शकुनी मामा बहला फुसला दिया, पांचों पांडवों से कहा अरे चलो खेल खेलते काल बिगड़ जाएगा। ठीक है चलो खेलते, जुआ ही तो हो रहा। और जुआ जो व्यक्ति खेलता है अगर जीत गया तो उसको कोई हराने वाला नहीं है, और अगर जुआ में हार गए तो कोई जिताने वाला नहीं है। और जुआ की ऐसी लत है, अगर एक बार हार गए तो बार बार मन करेगा खेलने का। यही सोचोगे एक अब की बार पहली बार जब जुआ पांच पांडव हारे तो कहने लगे अरे हटाओ अब हम नहीं खेलेंगे। शकुनी पीछे बैठा है ना, अरे खेलो अब की बार देखा जाएगा। पांच पांडव दोबारा खेले, फिर हार गए, दांव पे लगा दिया पूरा घर। फिर शकुनी अरे चलो अब की बार खेला जाए। ऐसे पढ़ा करके पांच पांडवों ने कहा चलो ठीक है फिर होगा। चौथी बार में कहा अपने आप को मैं पांचों पांडव दांव पे लगाता हूँ। अब जब अपने आप को दांव पे लगाया तो शकुनी मामा ने कहा अब का, फिर जब अपने आप को लगा जो लास्ट बार का पता जीते न जाओ। शकुनी ने कहा अब की बार, और फिर से कहा चलो मैं ठीक है अपनी पत्नी द्रौपदी को भी लगाता हूँ दांव पे। अब का करे खुद दांव पे लगे, पत्नियों को लगा दिए। और जो अपनी पत्नी को दांव पे लगा दे एक नंबर का बेवकूफ है। पत्नी को कभी दांव बीच में घुसेड़ना नहीं चाहिए, पत्नी को बीच में लेकर मत आओ। पत्नी घर की लक्ष्मी है, उसको वो जहाँ की है वहीं की रहने दो। ये जुआ जवारी में नहीं लाना चाहिए पत्नी को। पत्नी घर की मूछ होती है, पत्नी है बेकार तो मूछ है नहीं है। ये बात सही है। अब महाराज कहा जाता है अब ये दुष्ट पांचों पांडवों ने ना दुष्ट दुर्योधन के कहने पे पत्नी को भी दांव पे लगा। अब जब सभा रखी गई, अब पांच पांडव क्या करे, जब भाई तुम दूसरे के अंडर में हो तो तुम कुछ नहीं कह सकते भाई। अब बैठे और जा करके पांच पांडव, दुर्योधन ने कहा दुशासन जाओ भाभी को खींच करके लेके आओ। और द्रौपदी को बिचारी को क्या पता था कि हमारा देवर हमको खींचने आ रहा है। बालों को खींच रही थी। उस समय द्रौपदी माता गर्भवती थी। गर्भवती महिला को कुछ नहीं कहना, मतलब गलती करे तो कहो, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि गर्भवती गलत कर रही तो तुम कहिबे ना करो। लेकिन गर्भवती महिला अगर सही अच्छा कार्य करे तो उसको गलत गालियां नहीं देना चाहिए। कुछ भी गर्भवती महिला को नहीं कहना चाहिए, समझाना चाहिए प्रेम से, लेकिन गलत गालियां नहीं देना चाहिए, पाप लगता है। और द्रौपदी उस समय गर्भवती थी, रजस्वलावस्था में थी, और ये दुशासन बालों को खींच करके लेके आया और द्रौपदी को बीच में खड़ा कर दिया। और द्रौपदी चिल्ला रही है। और जब द्रौपदी मैया खूब चिल्लाती बचाओ बचाओ, इसने जंघा पर बिठाने की बात करी थी। और जिस दिन इसने जंघा पर बिठाने की बात करी और दुर्योधन कह रहा था खींच करके लाओ, साड़ी को खींचो, जंघा पर बिठाओ, उस समय पांचों पांडवों ने सर को नीचे करके कसम खाई। युधिष्ठिर ने मेरी पत्नी को, भीम ने अब कसम खाई मेरी पत्नी को जंघा पर बिठाने की बात करता, वो भी नग्न अवस्था में। मैं कसम खाता हूँ तेरी जांग न तोड़ दिया तो मेरा नाम भीम नहीं है। उस दिन भगवान श्री कृष्ण ये सारी बातें लीलाएं देख रहे थे, लेकिन द्रौपदी क्या कर रही थी? कृष्ण मुझे बचाओ, कृष्ण मुझे बचाओ। द्रौपदी साड़ी पकड़े हैं कि हम, अरे उसके हिम्मत क्या है बेचारी, एक नारी साड़ी को पकड़, तुम साड़ी पकड़ी हो, छुड़ाने वाले छुड़ा लेंगे। जब द्रौपदी ने फिर बोला प्रभु कृष्ण मेरे भैया तुम आओ, मेरी लाश तुम बचाओ, एक हाथ से साड़ी पर, भगवान कहते बहन जब तक पूरा विश्वास नहीं करोगी मैं नहीं आऊंगा। तब जाकर द्रौपदी ने दोनों हाथों को उठाया। जब नारी के ऊपर दिक्कत आती है तब नारी दोनों हाथ उठाए तो भगवान आते, तब आपत्ति आती। अब कथा भागवत में ताड़ी बजाने के लिए नारी हाथ उठावे तो कोनो दिक्कत नहीं है। बहुत बवाली कहते हैं नारी हाथ उठा देगी तो सब नष्ट। अरे कैसे, जब कष्ट होगा तब नारी दोनों हाथ उठाती है, तब नारायण आते हैं। जब द्रौपदी ने सुना, द्रौपदी ने सोच लिया कि अब कृष्ण देर लगा रहे नहीं आएंगे, साड़ी खींची जा रही है, तब कहा मेरी भैया जल्दी से आओ रघुनंदन,